जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग एडुटोरिया का वॉल्यूम नंबर सेकेंड का जो 5 ऑप्शन वाला है उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले और सेट नंबर 2 आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार अवशेष मिला है? साथियों, कहाँ से मिला ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 2, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 3, भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो 10 राज युद्ध जो है वह पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म साथियों लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 5 पे आइए। सवाल नंबर 5 है कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। विक्रम संवत कब से आया? तो 57 ईसा पूर्व में चला। कब? 57 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 6 को देखिए। गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त शासक का राजकीय भाषा जो थी वह थी साथियों इनमें से कोई नहीं। प्राकृत, मगधी, पाली, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। तो फिर इसका शासकीय भाषा क्या थी? तो वह संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या थी? संस्कृत थी। और साथियों गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। और यह राष्ट्रकूट शासक था। किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 8, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? साथियों महमूद गजनबी जो था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कब से किया था? तो 1009 ईस्वी से लेकर के यह 1027 ईस्वी तक टोटल 17 बार आक्रमण कर चुका था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना तथा मूर्ति पूजा को समाप्त करना। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो वह था खिलजी वंश। किसने? खिलजी वंश। यह मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था। कितने समय तक? 30 वर्ष तक। और सबसे अधिक की बात किया जाए तो तुगलक वंश किया था। चलिए सवाल नंबर 11, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? साथियों कितने सूबों में? तो यह 15 सूबों में विभक्त था। 15 सूबों में। नेक्स्ट सवाल पे है। सवाल नंबर 12 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर यूरोपीय देश दिया है और इस तरफ दिया है स्थापित प्रथम कारखाना। जैसे पुर्तगाली अपना प्रथम कारखाना कहाँ लगाया था ये पता करना है। तो पुर्तगाली प्रथम कारखाना कोचीन में, डेनिश ट्रैंकोबर में, और डच जो था मुस्लिमपट्टनम में, और फ्रांसीसी जो था वो कालीकट। यह गलत है। गलत कौन है? फ्रांसीसी। कहे कि यह जो लगाया था यह 1668 में अपना पहला फैक्ट्री जो लगाया था वह सूरत में लगाया था। कहाँ? सूरत में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिंडेल हॉल था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? लंपट मूर्ख साथियों जहांदार शाह को कहा जाता था। किसको? जहांदार शाह को। और भी देखिए इसमें, जैसे मुअज्जम किसको कहा जाता था? तो शाह बेखबर को कहा जाता था। शाह बेखबर। मुअज्जम को शाह बेखबर कहा गया था। और फर्रुखसियर को घृणित कायर। घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा गया। और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया। रंगीला बादशाह। किसको? मोहम्मद शाह को। चलिए आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो यह किसकी रचना है? साथियों, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका। यह जो रचना है यह बी डी सावरकर का है। किसका है? बी डी सावरकर का है। बी डी सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना जो है वो श्री धरलू नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए सवाल नंबर 18, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? साथियों, पाइक विद्रोह जो था वो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। और 1917-18 में उड़ीसा में पाइक विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा में, जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 19, एक तरफ दिया है पत्र पत्रिका है, दूसरा तरफ संपादक या संस्थान है। तो जैसे बंगाल गजट है, यह किसका समाचार पत्र है? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की का है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगदूत राजा राम मोहन राय का है। और बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन का है। गुरु प्रसाद सेन का है। इसमें सभी का मिलान जो है वो सही है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सब सही है, सब एक दूसरे से मैच कर रहा है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? साथियों, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के अंतर्गत हुई थी इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 21 में भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे देखिए, सवाल नंबर 22। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? जैसे अब सभी ऑप्शन को देखना होगा साथियों। सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना कब मिलाया? 1843 में। कब मिलाया? 1843। उसी तरह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था 1845-46 में हुआ। उसी तरह तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो था 1885-86 में हुआ। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था यह 1856 में हुआ। तो देखिए सबसे बाद में इस पर देखेंगे कौन सी घटना हुई, तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे सवाल नंबर 23, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एम.जी. रानाडे भी उसमें थे, जी.बी. जोशी भी थे, एच.एस. चिपलूनकर भी थे। मतलब ये सब थे। तो इसका उत्तर जो होगा एक से अधिक होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। 1888 में यह इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो थी वह 20 जुलाई 1905 को की गई थी। कब? 20 जुलाई 1905 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 26, लंदन में कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में कर्जन बाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो साथियों था वह C.R. दास, चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय राघवन और बीजी तिलक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 28, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? साथियों, ये गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना जो था यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 29 देखिए,
1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कितनी प्रांतों में उनकी बहुमत था? तो यह 5 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 30। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 31। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? साथियों, भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, ये तीनों ने मिल करके किया था। इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 32। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो यह ग्रह जो है साथियों मंगल ग्रह है। कौन सा है? मंगल। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 34 कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो होता है उसको जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले को जीरोफाइट। और आगे लिथोफाइट में ध्यान दीजिए, लिथोफाइट जो है यह चट्टानों पे उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं, चट्टान पे उगने वाले को। चलिए आगे, और नमकीन क्षेत्रों में जो उगता है उस वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 35। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर का संबंध केंचुआ पालन से। ऑप्शन नंबर ए। और साथियों, मत्स्य पालन जो है ये पीसी कल्चर होता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, और एक रेशम कीट का पालन जो है यह सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। क्या है? सेरीकल्चर, रेशम कीट, मत्स्य पालन का पीसी कल्चर, और केंचुआ पालन है वर्मी कल्चर। नेक्स्ट सवाल पे, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी। और टिहरी बांध परियोजना साथियों उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड। नेक्स्ट सवाल नंबर 37। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या पूछे साथियों तो उसका आंसर यूपी हो जाएगा। क्या होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल पे 38। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्था शिमला में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पे है साथियों? ये गलत है, कानपुर नहीं, लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? डी नंबर गलत है। चलिए आगे, सही सुमेलित डी गलत है, तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 40 में कहता है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह जो है किस राज्य में? गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 41। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? साथियों, यह किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। यह दूसरी बार जीता है। चलिए आगे, सवाल नंबर 42 पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह भोपाल में किया है। कहाँ पे? भोपाल में। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 43। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? साथियों, लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है और दूसरा राज्य में मिला है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर 44। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य जो है साथियों यह 45.03 लाख करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
सवाल नंबर 45 पे आइए। 45 में क्या है कि हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित है। जैसे फागू चौहान सिक्किम का राज्यपाल है, तो ये तो गलत है। फागू चौहान कहाँ का है, तो यह है मेघालय का राज्यपाल। कहाँ का, मेघालय का है। और शिव प्रताप शुक्ल जो है, शिव प्रताप शुक्ल, यह हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। सही सुमेलित खोजना है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है साथियों, ये मेघालय का नहीं, कहाँ का है, बिहार का है। और सीपी राधाकृष्णन जो है यह झारखंड का है। कहाँ का, झारखंड का राज्यपाल है। चलिए आगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 46, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह पुस्तक जो है साथियों अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। सवाल नंबर अगला 47, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है साथियों वह फिजी में किया गया। कहाँ पे, फिजी में। भारत का प्रतिनिधित्व जो यहाँ पे किए थे वह विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किए थे। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 48, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो यह कहाँ के राष्ट्रपति थे, यह मिस्र के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 49, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है। साथियों भारत जो है इसमें 40वें स्थान पर है। किसमें, नवाचार इंडेक्स में 40वें स्थान पर। और पहले स्थान पर साथियों, यह पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। चलिए आगे, सवाल नंबर 50, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया था। साथियों नेजल जो है कोविड वैक्सीन यह भारत बायोटेक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इस वैक्सीन का नाम क्या था, तो इनकोवैक, VACC, इनकोवैक के नाम से लॉन्च किया था। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर 51, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। साथियों प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम की उपस्थिति में होता है। और इसमें कहता है कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तब प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है जिससे जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। अगले सवाल पे आइए। 52, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है। बहुत समय तक जो रोग बना रहता है उसको चिरकालिक रोग कहते हैं। साथियों जैसे गठिया हो गया, मधुमेह, ये सब रोग चिरकालिक रोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 53, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी जो है वह हरित लवक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 55, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो साथियों ये ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। 56, सवाल नंबर 56 पे आइए। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं, कहाँ पे संचित होते हैं साथियों, पत्तियों में भी होता है, कोशिकीय रितिकाओं में और छाल में, सभी में होता है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, इन सभी में संचित रहता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 57 पे आइए। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है, कौन कौन उत्पादक में सहायक होता है। एक ऑक्सिन होता है और दूसरा जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर इसका 2 उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई नंबर सवाल इसका, ई नंबर ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 58 पे, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा मिलता है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट सवाल 59 पे आइए। सवाल नंबर 59, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट यानी साफ साफ देख सकता है।
तो अनंत तक के, कहाँ से 25 सेंटीमीटर से लेकर के साफ साफ वो अनंत तक के देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से शुरू करता है क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगले सवाल पे। 60, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? वह जनरेटर होता है। जनित्र क्या होगा? जनरेटर, जनित्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 61, विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर 62, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 63, कि निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण क्या है? उदाहरण कौन सा है? तो NaCl, यह सोडियम क्लोराइड होता है साथियों, जो साधारण नमक हम लोग यूज करते हैं। NaCl ऑप्शन नंबर बी होगा। और यह जो है HCl, यह अम्ल है। क्या है? अम्ल है, यह अम्ल है। और NaOH और KOH ये दोनों जो है, यह क्या है? यह क्षार है। दोनों क्या है? क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वह 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। कैसे होगा 10? जैसे Mg जो है मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगा। और अब कहता है कि यह Mg+2 आयन है, यानी +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तब 12 में से अगर 2 घटा देंगे तब कितना? 2 घटा देंगे तब कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है। इसी तरह द्वि बंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है साथियों, 4 इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 66, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। कौन कौन अवयव है? तब ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। प्रोपेन मतलब इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ई नंबर उत्तर होगा। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 67। चलिए सवाल नंबर 67, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। साथियों H2O, जल। क्या है? जल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 68, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो CHO, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 69, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह क्या है? तो कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। और भाग क्या में है? भाग 4 में। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 70, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो 70वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया साथियों। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ? 1992 में। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये बताना है। चलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 72, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 73, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला कानून और व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह जो है साथियों यह राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 74, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? साथियों ये क्या है? शपथ। शपथ 3 अक्षर का है, इसलिए तीसरी अनुसूची में। किसमें? तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 75, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 49 में है। किसमें? अनुच्छेद 49 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 76। 76 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 335 में। किसमें है? अनुच्छेद 335। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 77। 77 में है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 78, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वस्तुओं का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 79, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना? वर्तमान राज्य कहने का मतलब यहाँ बिहार के बारे में पूछ रहा है साथियों। किसके बारे में है? बिहार के बारे में है। चलिए, तो यह होगा 16.2%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और पिछले वर्ष की बात करें तो वह 15.3% था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 80, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि के नाम से दिया गया है, इसमें शामिल है? कौन सा शामिल है ये बताना है साथियों। ए में क्या है कि सक्षमता को समान लाना, ये भी है। वित्तीय क्षेत्र है, हरित विकास है, ये सब क्या है? समावेशी विकास है। ये सब को सब इन प्राथमिक सप्तऋषि में शामिल है। तो इसका आंसर जो होगा ई नंबर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 81, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना चारों ऑप्शन में कौन सा है ये बात बताना है साथियों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खड़गपुर पहाड़ियां सबसे पुरानी है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 82, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में, भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम है? कौन सा? रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल, सवाल नंबर 83, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है। इसकी लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 84, रेगुर किसका नाम है? रेगुर मिट्टी जो है साथियों यह काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 85, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? उसको नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहिए या तारामंडल। नेक्स्ट सवाल 86, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे, सवाल नंबर 87, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दो स्थानों के बीच का समय का अंतर, साथियों 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, 4 मिनट लगता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में। तो 90 डिग्री को पार करने में लगेगा, 90 डिग्री को पार करने में 4 गुने 90 यानी 9 चौक 36, 360 मिनट लगेगा। 360 मिनट को अगर आप 60 से भाग दीजिएगा तो घंटा में बदल जाएगा, तो 6 घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 6 घंटा, बी नंबर। चलिए अगले सवाल पे, 88 नंबर, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तब हिंद महासागर की कौन सी धारा नहीं है साथियों? यह है बेंगुएला धारा। यह एक ठंडी जल धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्वी ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 89 पे। 89 में क्या है कि इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक जो साथियों है यह एक झीलों का समूह है जिसमें 5 झील आते हैं। ठीक है, झीलों का समूह है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी के झीलों का समूह है। इसमें 5 झील है। कौन कौन है? तो सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये सब है। तो इसमें कौन नहीं है? तो बियर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए,
सवाल नंबर 90, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो साथियों है वो डी नंबर में पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 91 को देखिए कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। किसके कारण से पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रहा है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि हो रहा है। सवाल नंबर 92, कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू होता है। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 93, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस साथियों 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 94, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। किस किस को दिया जाता है साथियों? तो शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को दिया जाता है, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षकों को, ये सबको दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। 95 पे आइए। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। कहाँ पे जैविक उद्यान स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ माई इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज से? ये महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 97, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में साथियों 243 सीट है। कितनी? 243। और विधान परिषद में देखें तो 75 गो है विधान परिषद में। और बिहार से राज्यसभा में 16 सीट और लोकसभा में 40 सीट, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 पे। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। साथियों ये सब पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे। चलिए सवाल नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम साथियों धान का खेत है। क्या है? धान का खेत। बाकी बात वन, झील और घास का मैदान जो है यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए आगे सवाल नंबर 100, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? साथियों ये चिपको आंदोलन का नारा है। किसका है? चिपको आंदोलन का। तो साथियों अब 100 सवाल पूरा हुआ जो जीके जीएस का था। इसी के साथ सवाल ये सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।